तेरे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख भी लिया होगा और उसको प्रॉपरली नोट डाउन भी कर लिया होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी कोई भी क्लास आप मिस मत करिएगा। और यस, मैथ स्टडी ऐप पर जाकर इसकी वर्कशीट्स ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्राइंगल ए बी सी है, जहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू थीटा माना गया है और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है। आपको 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बनता है तो वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। राइट? सबसे पहले इसमें ट्रायंगल बनाया जाएगा। दिस विल बी थीटा। एंगल बी आपको 90 दिया हुआ है तो उसको 90 डिग्री माना जाएगा। एंगल ए थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये बचा हुआ सी। ओके, अब दिया क्या है? आपको बोला गया है कि भैया सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। अगर आपको सेक थीटा 13/5 दिया है, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई? कॉस थीटा होता है रेसिप्रोकल, तो हो गया 5/13। अगर ये कॉस थीटा 5/13 दिया हुआ है दोस्तों, इसका मतलब ये भी क्लियर है हम लोगों को कि यहाँ पर बहुत ही आराम से समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कैसे होता है? हमने एक जिंगल याद करी थी, कर्ली ब्राउन हेयर। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? तो यहां पर आपके पास बेस की वैल्यू आ गई है जो कि है 5k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है 13k। याद रखिएगा, कभी ऐसा मत करिएगा कि बेस इज इक्वल टू 5 लिख दिए और h इज इक्वल टू 13 लिख दिए। नहीं, दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग। मैथमेटिकली रॉन्ग क्यों है ये? क्योंकि आप जब भी किसी रेशियो को ब्रेक करते हैं तो आपको ये रूल है कि उसको किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ तोड़ना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पर k ले लिया है, 13k 5k। इसलिए आप कभी भी अगर b is equal to 5 लिखेंगे, h is equal to 13 लिखेंगे, that would be mathematically wrong. You always have to mention 5k and 13k, right? ये आदत बना लीजिए हमेशा के लिए, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास जब बेस और हाइपोटेन्यूज है दोस्तों, तो आप इसको बड़े आराम से इसका परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, परपेंडिकुलर भी इसका आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। राइट? बड़े ही आराम से आपके पास वैल्यू मिल जाएगी आपको BC की भी, दैट विल बी 144k स्क्वायर एंड BC इज इक्वल टू 12k। आई होप इट इज क्लियर टू यू। राइट, यहाँ पे 12k अब मेंशन कर दीजिए जब आपके पास वैल्यू आ ही चुकी है। तो याद रखिएगा, k यूज कर रहा हूं मैं बार बार ताकि वो मैथमेटिकली रॉन्ग ना हो जाए कहानी। ठीक है, आइए अब हम डालते हैं वैल्यू। यहाँ पर हमें डालनी किस चीज में है? हमें डालनी है दोस्तों वैल्यू 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है वैल्यूज का। और एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ ट्राइंगल मिलने की। वंस यू गेट द ट्राइंगल, वंस यू गेट ऑल द डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज की। ठीक है, आपको एक बार ट्राइंगल के डायमेंशन मिल गए, जैसे कि यहाँ पे मैं ट्राइंगल के तीनों साइड मिल चुके हैं, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी चीज में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालनी बची हुई है। पुट करिए, आंसर आ जाएगा 2 साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर है 12 और बाय 13।
माइनस 3 कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5/13। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ रहेगा। साइन थीटा फिर से 12/13 माइनस 9 कॉस थीटा विल बी 5/13। आपको पता है भाई यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/13 ऊपर नीचे दोनों से कॉमन निकल जाएगा, और जैसे ही कॉमन निकला आपके लिए काम आसान हो जाएगा। यहाँ से भी 1/13 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी 1/13 कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा सिर्फ 2 into 12 minus 3 into 5 4 into 12 minus 9 5s are 45. So what will be your answer? Your answer would be right. तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा फाइनल 5। आई होप यू ऑल गॉट द सेम आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। आपको इवेल्युएट करने को कहा गया था और आपने बड़े ही आराम से इसका आंसर निकाल लिया, राइट। आप एक बार पूरा सॉल्यूशन फिर से देख लीजिए। Right, let's move to next question, which is this. Again, very important question. करिए भैया, फटाफट करिए। फिर से वही तरीका रहेगा, अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज कर दीजिए, नहीं तो मैं स्टार्ट कर ही रहा हूं। यहां पर आपके पास दिया हुआ है 2 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। लेट अस गेट ऑल द cos ऑन वन साइड एंड ऑल द sin ऑन अदर साइड। मैं cos थीटा को उस तरफ ले जा रहा हूं, राइट। तो यहां पर आ जाएगा cos के बाजू में, और sin थीटा को इस तरफ ले जा रहा हूं, ताकि क्या हो, सारे cos एक तरफ सारे sin एक तरफ। अब साइन के नीचे, दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए जरा से अच्छे से। मैं साइन के नीचे ले आऊंगा कॉस को, ठीक है दोस्तों। क्या करूंगा मैं, साइन के नीचे ले आऊंगा मैं कॉस को, ताकि आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएं। साइन के नीचे ले आऊंगा मैं कॉस को, तो यू विल गेट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे लेके आ जाऊंगा 2/8। सो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। और यही चीज तो आपको बेसिकली प्रूव करनी थी मेरे दोस्तों, यस और नो। ये आपने प्रूव कर दिया, और आप इसमें लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, इजंट इट। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ी सी इक्वेशन देख के अक्सर हम डर जाते हैं, पर बिल्कुल शांत दिमाग से आपको देखनी है। एक भी क्वेश्चन मैथ्स डैडी से कराया हुआ अगर बाहर आ जाए तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती इस चीज की, ठीक है। तो आपको तो यही चीज करनी है, शांति से देखना है। आपको सब कुछ आता है, अपने पेशेंस को खोना नहीं है दोस्तों, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर से आपको एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से ये समझो कि आपने हर चीज पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आप बस पेशेंस के साथ सॉल्व करिए, आंसर आपको पक्का मिलेगा। शुरुआत करते हैं फिर से एक ट्रायंगल से,
जो दिया हुआ है वो फॉलो करेंगे। एंगल बी दिया है कितना, 90 डिग्री। एंगल सी दिया है थीटा, और एंगल ए कुछ ऐसा दिया हुआ है, राइट। सो tan थीटा इज इक्वल टू 3x बाय 4y। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको टर्न्ड परफेक्टली ब्लैक, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दिस इज योर P, दिस इज योर B। तो आपके पास इसका मतलब P की वैल्यू क्या आ गई है, P की वैल्यू आ गई है आपके पास 3xk। B की वैल्यू क्या आ गई है 4yk, इजंट इट। तो B की वैल्यू आ गई है आपके पास 4yk। आपको यहाँ पे पहले लिख दीजिए और फिर आप प्रॉपरली पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा। मैं आपको k की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, वो भूलिएगा मत। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं AC, इजंट इट। तो ये आपका आंसर है। जल्दी से फटाक से सॉल्व करके बताइए कि क्या आएगी वैल्यू हमारे हाइपोटेनस की। गलती से भी कुछ ऐसी चीज कॉमन मत निकाल देना जो कॉमन ना निकल रहा हो, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी से काम करिएगा, जो कॉमन निकल रहा है उसी को कॉमन निकालिएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी क्या, AC की वैल्यू √9x² प्लस 16y²। इसमें लोग कुछ भी गलत चीज कॉमन निकाल देते हैं और इसका कुछ भी आंसर कई बार निकाल देते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर की और बेस की वैल्यू दी हुई है और आपके हाइपोटेनस की वैल्यू कुछ ये आ गई है जो सामने दी हुई है, ठीक है। अब प्रॉपरली प्रॉपरली क्या वैल्यू चाहिए वो देख लेते हैं। क्या वैल्यू चाहिए आपको, आपको वैल्यू चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y की, ठीक है। आपको इस चीज की वैल्यू चाहिए, इसको आप प्रॉपरली सब्सटीट्यूट करिएगा और आंसर लेके आएंगे, ठीक है भाई। बिल्कुल भी पेशेंस लूज ना करिएगा। स्टार्ट सॉल्विंग, डालिए वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेनस। डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y है, ठीक है। 3x प्लस 4y ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको पता है कि हर न्यूमरेटर के पास खुद का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है और हर डिनोमिनेटर के पास खुद का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। यस और नो, आपको ये पता है ना भैया कि हर न्यूमरेटर के पास खुद का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है और हर डिनोमिनेटर के पास भी खुद का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब सीधी सी बात यह है भाई कि आपको यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है, इस डिनोमिनेटर के पास जो नीचे खाली जगह दिख रही है ना, इसमें लिख देना 1। और जैसे ही आप इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, जैसे ही इसको आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम तो वही रहेगा 9x² प्लस 16y²। यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4y, यहाँ पे 3x प्लस 4y बाय 1। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये यहां से 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा 1 बाय √9x² प्लस 16y²। हैंस प्रूव्ड। यही चीज आपको क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। अगर आप क्वेश्चन दोबारा देखें तो आपको यही चीजें प्रूव करनी थी क्वेश्चन में। आई होप this part is clear to you, right? Note it down.
चलिए फटाफट, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो इसको मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। कैसे करेंगे? फिर से फॉर्मेट सेम रहेगा, पहले ट्रायंगल बनाया जाएगा। ओके ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। सी दिया है आपको 90। ओके, और मैंने जानबूझ के इस वाले को बी लिया है। पता है होता क्या है दोस्तों, ये सेक बी दिया हुआ है ना, सेक बी 10 बी, तो यहाँ पे बी लेना चाहिए आपको। जिस चीज का, जिस एंगल का ज्यादा यूज हो रहा है उसको नीचे ही लेना चाहिए। इसमें क्या है, एटलीस्ट दिखता है अपन को कि क्या है परपेंडिकुलर, क्या है बेस। साफ साफ दिख रहा है कि ये बेस है आपका और ये आपका परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर यही बी यहाँ होता ना तो बार बार आपको इसको परपेंडिकुलर लेना पड़ता, बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो दिखता नहीं है उसको मानने में फिर कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है और आपको फालतू में प्रेशर डालना पड़ता है। इसलिए वट एवर एंगल देर आस्किंग अगेन अगेन, मतलब यहाँ पे सेक बी 10 भी दिया हुआ है ना, तो आप कोशिश करो जब आपके हाथ में है तो बी को आप यही नीचे लो, ताकि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर की तरह दिखे और बेस जो है वो बेस की तरह दिखे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं भाई। आपको यहाँ पर वैल्यू दी है साइन बी की, ध्यान से देखिएगा। साइन बी क्या दिया हुआ है आपको? साइन बी दिया हुआ है आपको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आपको। इसका मतलब P की जगह पर, इसका मतलब P की जगह पर आपको लिखना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज की जगह लिखना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट। के लिखना पड़ेगा आप लोग को, के का याद रखिएगा आप लोग हमेशा, राइट। तो आप लोगों को हाइपोटेन्यूज मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको निकालना पड़ेगा BC, मतलब बेस। सो BC क्या होगा? क्वेश्चन लंबा देख के अगर आप डरोगे फिर तो भैया हालत खराब हो जाएगी आपकी। कितनी बार डरोगे ऐसे आप, है कि नहीं? तो कभी डरना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपको पता है कि कैलकुलेशन ही है, आराम से सॉल्व हो जाती है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप लोग बिना डरे सिर्फ कैलकुलेशन को ईमानदारी से और आराम आराम से करना। यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस विल बी ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इजंट इट? वैसे यहाँ पे लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ माइनस है इसलिए ब्रैकेट पे रखना पड़ेगा पहले। क्लियर भैया? ठीक है, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, कोई भी कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग फालतू में डरते हैं इन चीजों से, ठीक है। अब अब क्या होगा? अब ये जो है कैंसिल होना स्टार्ट होंगे, यहाँ पर अब ये कैंसिल होना स्टार्ट होंगे। ये m टू द पावर 4, m टू द पावर 4 कैंसिल, n टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4 कैंसिल। What is left? Basically now only this thing is left, 4m square n square which says BC is equal to 2mn। अरे भैया एग्री करते हो ना? कोई बहुत मैंने भारी चीज तो नहीं बोल दी ना? तो BC की वैल्यू क्या आ गई? BC की वैल्यू आ गई 2mn। अब डाल दो यहाँ ट्राइंगल में BC की वैल्यू 2mn, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आपको सॉल्व करने में आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में आएगा 2mn, ठीक है। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया कि भैया बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है। सो मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से फटाक से सब्स्टिट्यूशन करिए और आंसर निकालिए जल्दी जल्दी।
लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या लिख रहे हैं आप? ये लिख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? sec b प्लस tan b। आपको सबके साइड पता है, सब कुछ पता है। sec b क्या है? cos का रेसिप्रोकल। cos क्या होता है आपको मैं ट्राइंगल भी दोबारा ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये था आपका 2mn, ये था आपका m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये था आपका m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, sec b क्या था आपका? sec b होता है हमारा cos, होता है हमारा cos बाय हाइपोटेनियस। sec क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय cos। प्लस tan क्या होगा हमारा? tan होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। बस अब आप सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम क्या आएगा हमारा? 2mn एंड दिस विल बी m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये आ गया 2m स्क्वायर बाय 2mn। क्या बचा? m बाय n। और यही चीज तो प्रूव कर रहे हो कही थी, तो क्या लिख देंगे आप? जी हाँ, हैंस प्रूव्ड बाय n। सो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे। एक बार मेरे कराने के बाद आप लोगों को फिर से ये क्वेश्चन करने हैं। इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show.